बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के तसव्वुर के हवाले से जिस गलत फहमी को आज मैं ज़ेर बहस लेके आऊँगा और उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, उसका ताल्लुक शक के कमर के वाक़े से है। ये मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में चाँद के फटने का वाक़या पेश आया और ये कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा था। उन्होंने एक उंगली से इशारा किया और चाँद जो है वो टुकड़े हो गया। गोया कि जब कुफ़ार ने मुतालबा किया इस चीज़ का कि वो अपनी नबूवत के हवाले से ये बताएँ कि वो सच्चे नबी हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैं इशारा करूँगा और ये चाँद जो है 2 टुकड़े हो जाएगा। और ये कहा जाता है कि इसके कहने से ये 2 टुकड़े हो गया। चुनांचे इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मोजज़े के तौर पे पेश किया जाता है और दलील नबूवत के तौर पे भी पेश किया जाता है। और ये बुनियादी तौर पे जो बात है ये रवायात में बयान हुई है। कुरान में इसका तज़किरा आया है, मगर जिस बुनियाद पर राय कायम की गई है बुनियादी तौर पर रवायात में ये बात आई है। जहाँ तक रवायतों का ताल्लुक है तो ये रवायतें बहुत सारी हैं। हज़रत अली से मरवी हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी हैं, अनस बिन मालिक से मबनी हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हज़रत जुबैर इब्न मुतम रज़ी ताला अन्हुम, इन सब से ये मबनी है, मरवी है। और इनकी बुनियाद पे ये कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मोजज़ा दिखाया। तो देखिए, अगर इन रवायात का हम तज्ज़िया करें तो इसमें जो जिन सहाबी ने ये रवायतें की हैं उनमें से सिर्फ़ 3 सहाबी ऐसे हैं कि जो ऐनी शाहिद हैं। उनमें हुज़ैफ़ा इब्न यमान, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और जुबैर इब्न मुतम, ये 3 सहाबी हैं जो कि ऐनी शाहिद हैं इस वाक़े के। और इन तीनों की रवायतों के अंदर ऐसा कोई तज़किरा नहीं मिलता कि ये मालूम हुआ हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के मुतालबे का कोई मोजज़ा दिखाया हो। जो 2 रवायतें ऐसी हैं जिनमें ये शोबा, जिसमें ये तासुर मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के मुतालबे में ये जो मोजज़ा दिखाया, उसमें एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से है रज़ी ताला अन्हु, और उसके बारे में ख़ुद मुहद्दिसीन ने बताया है कि उसकी सनद कवी नहीं है। इसको बहकी ने दलाइल नबुव्वह में बयान किया है। और जो दूसरी रवायत है अनस बिन मालिक से है, और हमें ये मालूम है कि जब ये वाक़या मक्की दौर में पेश आया तो हज़रत अनस बिन मालिक जो थे वो बहुत छोटे थे, चुनांचे वो इस वाक़े के यानी गवाह नहीं हो सकते, यानी शाहिद नहीं हो सकते। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अपने हजर ने भी बयान किया है कि यही वो एक हिस्सा है, यानी एक रवायतों का जो तुर्क है, एक उनमें से एक तरीक़ ऐसा है, या हज़रत अनस इब्न मालिक से जो रवायतें हैं वो ये बताती हैं कि ये शक्ल कमर का जो वाक़या है ये एक मोजज़े के तौर पे पेश आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील नबूवत के तौर पे इसको लिया जाता है। हम ये कि देख सकते हैं कि जो ऐनी शाहिद हैं इन रवायतों के, जिन सहाबा ने ऐनी शाहिद के तौर पे इन रवायतों को नकल किया है, वो सब के सब ये बात बयान नहीं कर रहे। इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये कोई मोजज़े के तौर पे या कुफ़ार के मुतालबे के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। और ये अगर कोई रवायतों का ग्रुप कह रहा है तो सिर्फ़ अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु से जो रवायतें हैं, और उनके बारे में पता है कि वो इस वाक़े के ऐनी शाहिद नहीं थे। चुनांचे ये रवायत के अंदर एक कमज़ोरी का पहलू है। और फिर इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कुरान की रोशनी में इस वाक़े को देखें तो कुरान मजीद कहीं भी इसको दलील नबूवत के तौर पर पेश नहीं करता, बल्कि इसको दलील आखिरत के तौर पर पेश करता है और इम्कान आखिरत के तौर पर पेश करता है। और ये कहता है कि इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, यानी क़यामत की घड़ी जो है वो करीब आ गई है और चाँद फट गया है। गोया ये बताया जा रहा है कि जो क़यामत की घड़ी जो करीब आ गई है, इसकी दलील यह है कि दुनिया में इसका जो वक़ू है वो इस तरह से मुमकिन है कि चाँद को 2 टुकड़े कर दिया गया है। और आगे आयत ये कहती है कि वइन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर, यानी उनकी कोई भी निशानी देख लेंगे, कोई भी निशानी बावर कर लेंगे तो ये यही कहेंगे कि ये पुराना है, जादू जो चला आ रहा है। तो ये ख़ुद ये बता रहा है कि ये वाक़या जो है ये रूनुमा हुआ दौर नबवी में, और ये मक्की दौर में इसका ज़ुहूर हुआ, और ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्कान क़यामत और वक़ूअ क़यामत की दलील के तौर पे पेश किया गया। ये बताया गया कि देखें अल्लाह ताला जो है ज़मीन का निज़ाम दरम बरम करके क़यामत बर्पा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस चाँद को टुकड़े किया गया। ये दलील क़यामत के तौर पर कुरान इस वाक़े को बयान करता है। कहीं भी ये दलील नबूवत के तौर पर बयान नहीं हुआ। और जिन रवायात में मैंने अर्ज़ किया कि ये बयान हुआ है, वहाँ पर भी जो ऐनी शाहिद हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह से बयान नहीं हुआ कि कुफ़ार के मुतालबे पे कोई मौजज़ा दिखाया गया हो, बल्कि अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु की रवायात हैं जिससे ये तासुर मिलता है। और हमें ये मालूम है कि उस वक्त बिल्कुल बच्चे थे जब ये वाक़या हुआ। और इसके साथ साथ जो दूसरी रवायत से तासुर मिलता है वो है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है, मगर उसके बारे में मुहद्दिसीन पहले ही बता चुके हैं कि इसकी सनद कमज़ोर है। चुनांचे इस पूरी डिस्कशन की रोशनी में हम ये राय कायम कर सकते हैं कि शक्के कमर का जो वाक़या है, यानी चाँद के 2 टुकड़े होने का जो वाक़या है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मोजज़े के तौर पर बयान नहीं हुआ, और कुरान मजीद इसको बयान करता है आखिरत की दलील के तौर पे, क़यामत के वक़ू के तौर पे। चुनांचे हमें इसको इसी तरह से समझना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।